हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा के दौरान महिलाएं 36 घंटे का निर्जल उपवास रखती हैं। व्रत रहते हुए छठ का प्रसाद तैयार करती हैं, फिर पानी में खड़े होकर डूबते और उगते सूरज को अर्घ देती हैं। मान्यता के अनुसार छठ पूजा करने से संतान को दीर्घायु और सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी छठ का व्रत रखती हैं। छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। नहाए खाए और खरना के बाद इस महापर्व में आज संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन पहले भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है, फिर शाम के समय अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। कहते हैं कि इस दिन सूर्य देव की उपासना से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पर्व के दिन की पूजा विधि, संध्या का अर्घ का समय क्या रहेगा। अगर आपके घर के आसपास नदी या तालाब नहीं है तो आप घर पर सूर्यदेव को अर्घ कैसे दें और छठ पर्व की कथा। छठ में तीसरे दिन की पूजा कैसे होती है। छठ पर्व के तीसरे दिन की पूजा को संध्या अर्घ भी कहा जाता है। यह पूजा चैत्र और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाती है। इस दिन सुबह से अर्घ की तैयारी शुरू हो जाती है। पूजा के लिए लोग प्रसाद जैसे कि ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाते हैं। छठ पूजा के लिए बांस की बनी एक टोकरी ली जाती है जिसमें पूजा के प्रसाद, फल, फूल आदि अच्छे से सजाए जाते हैं। एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं। सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले लोग अपने पूरे परिवार के साथ नदी के किनारे छठ घाट जाते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में महिलाएं गीत भी गाती हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं सूर्यदेव की ओर मुख करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करती हैं। अर्घ देते समय सूर्यदेव को दूध और जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद लोग सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। घाट से लौटने के बाद रात्रि में छठ माता के गीत गाए जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि छठ पूजा के समय सूर्य अर्घ का टाइम क्या रहेगा। छठ पर्व में सूर्य को अर्घ देने का समय, संध्या सूर्यास्त का समय 7 नवंबर 2024 की शाम को 5:32 से। सूर्य उगने वाला अर्घ यानी कि उषा अर्घ सूर्योदय का समय रहेगा 8 नवंबर 2024 की सुबह 6:38 तक। अब आइए जानते हैं कि अगर आपके घर के आसपास कोई नदी या तालाब नहीं है तो आप घर पर कैसे अर्घ दें। कई बार क्या होता है कि हमारे घर के आसपास कोई नदी या तालाब नहीं होता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि सूर्यदेव को अर्घ कैसे दें। कई बार लोगों को के लिए किसी अन्य कारण से भी घाट पर जाकर पूजा करना संभव नहीं होता, क्योंकि जो छठ पर्व का अर्घ होता है इस दिन नदी या तालाब में खड़े होकर ही सूर्य को अर्घ दिया जाता है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई नदी या तालाब नहीं है तो ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि घर पर कैसे सूर्यदेव को अर्घ दें। अगर आप भी छठ पूजा के लिए घाट पर नहीं जा पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घाट पर जाए बिना घर पर ही छठ पूजा कैसे करें और घर में सूर्य को अर्घ कैसे देना चाहिए। घर पर सूर्यदेव को अर्घ कैसे दें। घर पर आप अपने आंगन या फिर छत पर छठ पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा। छठ के तीसरे दिन सूर्यदेव को संध्या अर्घ देने के लिए आप छत पर छोटे बच्चे के स्विमिंग पूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पूल में पानी भरें और उसमें खड़े होकर आप सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ देते समय सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें। इस विधि से आप बिना घाट पर ही जाए अपनी छठ पूजा पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्विमिंग पूल नहीं है तो आप अपनी छत पर मिट्टी से एक गोल आकृति बनाएं और उसे ईंटों से कवर कर लें। फिर इसके ऊपर एक प्लास्टिक की सीट या पॉलीथीन रखकर उसके अंदर पानी भर लें। फिर इसमें खड़े होकर आप सूर्यदेव को संध्या और उषा अर्घ दे सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि क्यों दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को अर्घ। पौराणिक मान्यता के अनुसार सायंकाल में सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसलिए छठ पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ देकर उनकी उपासना की जाती है। ज्योतिषियों का कहना है कि ढलते सूर्य को अर्घ देकर कई मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा सेहत से जुड़ी भी कई समस्याएं दूर होती हैं। अब आइए जानते हैं छठ पर्व की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी।
तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेश्वरी यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बिना बनाई हुई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के लिए प्रेरित करें। राजन ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को हुई थी। अब आइए जानते हैं कि इस व्रत को किसने किया था। त्रेता युग में माता सीता और द्वापर में द्रौपदी ने भी रखा था छठ माता का व्रत। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे तो माता सीता ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। जय छठी मैया।